तो जो पहली न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट मैं आपको थर्ड न्यूज़ में बताऊंगा। यानी कि पहली न्यूज़ में जो हुआ वो हुआ कि हमें ये पता लग गया इंडियन इकोनॉमी कैसी है। अब उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे कैसे होगा, क्या मार्केट उसको एज अ पॉजिटिव साइन लेगी, और अगर लेगी तो उसका हमारे लिए मायने क्या है। क्योंकि अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करें इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से कि हमें कब डालना है कब नहीं डालना है, एसआईपी बढ़ानी है घटानी है सब कुछ, तो शायद वो थर्ड न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इस वीडियो में कुछ देखें ना देखें, थर्ड वीडियो ज़रूर देखें। और बता देता हूँ वीडियो में जो भी है सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है। हमने न्यूज़ उठाई है जो फेमस न्यूज़ है और उनके ऊपर अपना एनालिसिस किया है। मार्केट कैसे रिकवर होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। या फिर बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि मार्केट कब रिकवर होगा। देखो, कब को जानने के लिए कैसे जानना है, कब फिर आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो, और कब का तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी बता सकता है। लेकिन अगर आपको कैसे पता होगा तो आप उन लोगों में से होंगे जो इस बियर रन में, इस मार्केट के अंदर अपने आप को संभाल के चलेंगे। अब चलते हैं आगे वीडियो के अंदर और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जब ट्रम्प की फ़ोटो हमने जब लगाई है थंबनेल में, वो क्यों लगाई है कि देखो इन्होंने बोला था कि हमारी इकोनॉमी डेड हो गई है, इंडियन इकोनॉमी डेड है, और उन्होंने टैरिफ लगा दिए, ये कर दिया, और लोगों ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो न्यूज़ देख के अपना पोर्टफोलियो चलाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम उस चीज़ को एक बार रिव्यू करें तो देखते हैं मार्केट सच में डेड है। एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारी क्रेडिट रेटिंग सुधर गई है। अभी आप जिन लोगों को क्रेडिट रेटिंग नहीं पता उनको बता दूंगा, मतलब ट्रिपल बी माइनस से ट्रिपल बी हो गई है। इज़ंट जस्ट अबाउट अ न्यू लेवल। अब यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी, लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, सिग्नल जो ग्लोबल कॉन्फिडेंस आएगा। और जब ये डेड इकोनॉमी वाला कमेंट आया था उसके थोड़े दिन बाद ही ये चीज़ हुई। तो देखो अब मैं बताता हूँ क्या होता है। इसको आप सिबिल की तरह ट्रीट करो। अगर आपको अपना सिबिल पता है, जैसे हमारा सिबिल है मान लो 700, तो आपको पता है आपको बहुत सारे क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेंगे, आपको शायद लोन भी अगर कोई मिलेगा तो एक्सपेंसिव मिलेगा, और बिना कोलेटरल का तो भूल ही जाओ। लेकिन आपका सिबिल स्कोर 780 से ज़्यादा है तो क्रेडिट कार्ड वाले घर आके क्रेडिट कार्ड देके जाएंगे, आपको भी पता है, फ़ोन करके परेशान करेंगे और बहुत कुछ है ना। और लोन जितना सस्ता बैंक दे सकता है आपको दे देगा। सेम चीज़ है। मैं नहीं बोलूँगा हमारी क्रेडिट रेटिंग 780 हो गई है, लेकिन समवेयर अराउंड 720 टू 750 नीड इम्प्रूवमेंट, लेकिन स्टिल रिस्पेक्टेबल जो बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ है जो ये बताती है कि इंडियन इकोनॉमी डेड तो नहीं है। तो पहला साइन हो गया कि हम बहुत ठीक ठाक दिशा में जा रहे हैं। ओके, तो मैं आपको एक इमेज और दिखाना चाहता हूँ। एक इन्वेस्टर जिन्होंने बहुत समय ठीक है बिताया मार्केट के अंदर। द बेनिफिट आई विल गेट फ्रॉम माई एडवाइज़र फार आउटवेट द फी आई पे। आई कांट अंडरस्टैंड वाई अदर्स डोंट सी वैल्यू इन फी बेस्ड एडवाइजरी। अब देखो ये चीज़, इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैंने जो यहाँ पे रखी और जो इनकी प्लानिंग वाली चीज़, आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या बेनिफिट्स हुए, कहाँ कहाँ इनको मतलब ठीक लगा। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे नंबर है, ये उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि ये वाला मार्केट ऐसा है कि जितना एसआईपी हम उस समय ले लें जब एनएवी चीप है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट दिखाएगी कि ये स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है। बाकी उन लोगों के पास जिनके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं और अपनी जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह की, ताकि आप भी 10 साल आप बाद ये बोल पाएँ कि आपकी फाइनेंस जर्नी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। क्योंकि देखो रिसर्च वर्क जीरो हो जाएगा, बेशक आप मुझसे 10 बार डिस्कस करो, जीरो नहीं करो, 10% 20%, लेकिन कंपलसरी नहीं रहेगा। इस चीज़ को फ़र्क समझना, कभी बाद में समझाऊंगा फ़र्क, लेकिन अभी वीडियो के अंदर चलते हैं और आगे देखते हैं। देखो अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पावर ट्रांसमिशन इज़ द इनविजिबल बैकबोन ऑफ इंडिया ग्रोथ विद 9 लाख करोड़ लाइन अप टिल 2032। सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि जब भी कोई सेक्टर काम कर रहा होता है ना, तो एक बॉक्स सा होता है, उसमें वो चीज़ें बिल्ड करता रहता है। ठीक है, अब ये बॉक्स लोगों को तब तक नहीं दिखता जब तक ये भर नहीं जाता। ये यहाँ तक नहीं आ जाएगा ना जब तक, ये लोगों को नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये बॉक्स भरा नहीं हुआ, अभी ये बॉक्स यहाँ इस तरह का है। बहुत सारे रिसर्च के हिसाब से इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये फोमो वाला नहीं है, ये लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे और ना करेंगे। और यहाँ पे कैसे पता लगता है कि कोई सेक्टर
काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि ना जब इस सेक्टर की ना जैसे कुछ फ्लैशी इंडस्ट्रीज, मतलब जैसे HVDC टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सबस्टेशंस और इंडस्ट्रियल हार्डवेयर, अब ये वो कंपनीज़ हैं या वो डिपार्टमेंट हैं या वो सब सेक्शंस हैं जो चल रहे हैं। समझे? इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ एक तरीके से। अब मान के चलो ये एक प्रॉपर सेक्टर है, इसके अंदर कुछ ब्रांचेज हैं। अब हमें ये तो दिख रहा है कि पूरा सेक्टर यार कमाल कर रहा है या करेगा, ठीक है, या कमाल कर रहा है, और ये जो ब्रांच है ना इतना ज़बरदस्त रिटर्न दे रही है कि ये फ्यूल कर रही है कि हमें ये लग रहा है कि भाई ये सेक्टर तो गजब है। लेकिन ये गलत इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर ये बेटर है कि ये वाली ब्रांच भी, और फिर ये वाली ब्रांच भी, और फिर ये वाली ब्रांच भी, ये भी फ्यूल करें और ये एक आसपास लेयर बना दें, यानी कि इसके 4 जो सब सेक्शंस हैं वो भी अच्छे काम करेंगे, तभी जाके कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो नहीं। और ये जो लाइंस है ना, इसका मतलब यही है कि जो पावर ट्रांसमिशंस हैं, और ये मैं अपनी बातें नहीं है, ये न्यूज़ उठा के मैं आपको बता रहा हूँ, और न्यूज़ के ऊपर मेरा एनालिसिस क्या है मैं वो बता रहा हूँ। किसी तरह की कोई एडवाइजरी नहीं है, सलाह नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। एक एजुकेशनल कंटेंट है जो पिछली रिसर्च में हमें काम आया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल लोग फिर से वही पूछते हैं कि मार्केट कैसे रिकवर होगा। देखो, मार्केट को ना अनसर्टेनिटी से बहुत प्रॉब्लम है कि भाई कुछ पता ही नहीं है आगे क्या होने वाला है, तो क्या होगा, बट दे लव अपग्रेड्स। इसका बेनिफिट जो मैंने ऊपर आपको न्यूज़ बताई, उसका बेनिफिट आप यहाँ देखो जो मैंने ऊपर बताया था ना, जो S&P रेटिंग हमारी बढ़िया हो गई थी, वो क्या था, 6 वीक की रेड स्ट्रीक को ख़त्म कर गई। यानी कि 1.5 महीने से मार्केट रेड में था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा बेटर हुआ 1 हफ्ते के लिए। लेकिन ग्लोबल जो चीज़ें हैं ना वो अभी भी काफ़ी हिली हुई हैं, नहीं पता। और जो ये बाउंस आया है ना 1 हफ्ते का, ये सिर्फ, इसको हम ट्रेंड रिवर्सल नहीं बोल सकते, ये सिर्फ एक रिलीफ रैली है कि हमारे नुकसान को थोड़ा कम करेगा। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल ड्रिवन नहीं है। अब एक चीज़ समझने वाली है, जो चीज़ फंडामेंटल ड्रिवन नहीं है उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल ड्रिवन का मतलब क्या होता है कि देखो भाई, कोई चीज़ सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे आ रही है और कोई चीज़ नंबर्स पे नहीं आ रही। अब फंडामेंटल्स ख़राब है, यानी कि किसी कंपनी का प्रॉफिट ख़राब है, कुछ ख़राब है, तो ऑब्वियस ही बात है उस कंपनी का भविष्य अच्छा नहीं लगेगा मुझे। और किसी कंपनी का भविष्य बहुत अच्छा तब लगेगा जब उसने प्रॉफिट कमा रखा है, जीरो डेट है, इस सब चीज़ों से। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना कि अभी जो ये न्यूज़ बेस है, ये रिकवरी न्यूज़ बेस है, और ये चीज़ उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमें निकालने वाली है कि जो पूरी हमने जर्नी देखी ना, वो जर्नी में आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जो मार्केट अभी यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया है, ये प्योर फंडामेंटल्स की वजह से नहीं आया है, इसमें बहुत सारे सेंटिमेंट्स हैं। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इन्फ्लेशन इज साइलेंट थीफ ऑफ वेल्थ एट 5% एनुअल इन्फ्लेशन, योर 1 करोड़ टुडे विल बी बाय गुड वर्थ जस्ट 29 लाख। यानी कि आपके 1 करोड़ की वैल्यू 30 लाख होगी 2050 में। अगर आप आज के टाइम के हिसाब से आपको लगता है कि आप 1 करोड़ के साथ रिटायर हो सकते हैं, तो उस टाइम पे आपको 3.5 करोड़ चाहिए होंगे 2050 में। ये उन लोगों के लिए जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनकी जर्नी में 25 साल रह गए हैं। क्योंकि देखो, आप 25 साल अगर चलोगे तो आपके 1 करोड़ की वैल्यू कुछ नहीं है, 30 लाख है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके 1 करोड़ की वैल्यू आपको मिले, तो उसके लिए 3.5 करोड़ होना पड़ेगा, यानी कि आज से 2.5-3.5% ज़्यादा। होपफुली आप समझ गए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।